हेलो एवरीवन, यूपी स्कॉलरशिप पैसा कब तक आने वाला है? अब ये आप लोगों के क्वेश्चन बने हुए हैं। आप लोगों को कब तक जो है पैसा मिलेगा, आज हम इसी पर बात करेंगे स्टेटस के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ में जो फर्स्ट फेज वाले बच्चे हैं उन लोगों का अभी किसका जो है पैसा आने वाला है, और जो सेकेंड फेज में जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका कब आएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटस। आप लोगों के ही कुछ स्टेटस हमने लिए हुए हैं, इसी के अनुसार आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोगों के यूपी के मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज के, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो जाए, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, बिहार की यूनिवर्सिटीज है, आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू, गुरुग्राम है, इन सभी का जो है पेड बैच हमारे जो है ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर चलाया जाता है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो है ऐप पर जा सकते हैं, वहां पर एनरोल हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टेटस के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी होता है स्टेटस। देखो, सबसे पहला जो स्टेटस मैं आपको यहाँ पे ले रही हूँ, ये आप लोगों का ये स्टार्टिंग है, होता है ना, कंप्लीटेड। ये सारी चीजें आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, फाइनल सबमिशन कंप्लीटेड, इंस्टीट्यूशन से ये होता है, कॉलेज से आपका फॉरवर्ड होना, ये फॉरवर्डेड होना जरूरी है। फिर यहाँ पर आ रहा है स्टेटस, देख लेना सभी का। अब स्टेटस के अकॉर्डिंग समझ लो, मिला लो कि आपका स्टेटस है। तो यहां पर देखो, जैसे कि इस बच्चे का लिखा हुआ है रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस। इसका मतलब कि आपका पीएफएमएस के पास अभी पहुंचा नहीं है, पहुंच चुका है लेकिन वहां पर जो है अंडर वेरीफाई जो जाता है वो अभी नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे वेरिफिकेशन में जाएगा आप पीएफएमएस पे जाकर के फिर चेक करोगे। जब ऐसी चीजें आ जा रही है ना, तो पीएफएमएस के साइट पर जाकर के अब आप चेक करोगे बेनिफिशियरी में और पेमेंट वाले में कि आपका जो है कब तक आ रहा है। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये फाइनली रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है पेंडिंग है, इसकी वजह से। तो इसमें आप लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये आपका टाइम लगेगा, उसके बाद ये हो जाता है। ठीक है। और हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हाँ मेरा रेड कलर से क्यों लिख दिया गया है। मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेड से हो, ब्लू से हो, ग्रीन से हो, कोई इश्यू इसमें नहीं आने वाला है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है कि संबंधित विश्वविद्यालय में एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था के मान्यता पाठ्यक्रम वर्ष में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से नहीं किया गया है, ऐसा आता है तो उसमें डर जाते हो कि हमने तो कर लिया, हमारा नहीं हुआ है। आपको डरने की बात नहीं है, सब कॉलेज का काम है, वो लोग अपने टाइम पर जो है अपडेट करेंगे। हाँ, ज्यादा हो रहा है तो कॉलेज से जाके एक बार बात कर लो। अब आते हैं ये पीएफएमएस के साइट पर। जब पीएफएमएस पर आते हो, बेनिफिशियरी वाला चेक करते हो, तो ये पहला वाला जब देखोगे तो यहाँ पे रिजेक्टेड आएगा। डरने की बात ही नहीं है, ये पूरा 3 स्टेप में आपका क्लियर होगा, चौथे टाइम में अपडेट करेगा। पहले वाले में रिजेक्टेड है इस बच्चे का, सेकेंड टाइम में देखो रिजेक्टेड है, कोई डरने की बात नहीं। थर्ड टाइम में रिजेक्टेड है, फोर्थ टाइम जो कि फाइनल होता है, 4 ही बार होता है, उसमें आप देखोगे अपडेटेड आ जाएगा। तो 1 2 3, कभी कभी 2 जो है रिजेक्टेड के बाद आपको अपडेटेड दिखा देगा, कभी कभी फर्स्ट वाले में भी अपडेटेड दिखा देगा। तो ऐसा होता है, ये 2 से 3 स्टेप में आपका जाएगा ही जाएगा। तो उसके बाद आपका फाइनली जब अपडेटेड लास्ट वाले में हो जाएगा तो समझो कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट है, अब आपको पैसा मिलेगा जल्दी से जल्दी। ठीक है। यहां पर आ जाते हैं, एक बच्चे ने भेजा है कि मैम मेरे में वी आर सॉरी आ रहा है। वी आर सॉरी आपका इशू नहीं है, वी आर सॉरी सर्वर इशू की वजह से आता है। सर्वर में प्रॉब्लम जो है वो यूपी स्कॉलरशिप के साइट में हमेशा से प्रॉब्लम रहता है, इसलिए आ रहा है। हाँ, कभी कभी उसमें कुछ वो लोग अपडेट करते रहते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का स्टेटस अपडेट होने वाला था अभी, है ना, उसकी वजह से भी आता है। जब बच्चे का जो है स्टेटस अपडेट होना हो या उनका पैसा आने वाला हो, तो उस समय आप देखोगे जनरली कि ये साइट जो है और अच्छे से काम नहीं करता है और उसमें इस तरह की इशू आती है। तो ये वी आर सॉरी टोटली जो है सर्वर इशू है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टाइम के बाद ठीक हो जाता है।
मैडम जी मेरा स्कॉलरशिप स्टेटस वी आर सॉरी दिखा रहा है, अब मैं अब क्या करूं? कुछ नहीं करना आपको, आप बस वेट करो। ज्यादा आप करना चाहते हो, मानो कि 15-20 दिन से आपका वी आर सॉरी आ रहा है, 1 महीने से वी आर सॉरी आ रहा है, एक काम कर सकते हो, अपने जो नजदीकी समाज कल्याण विभाग है वहां पे जाके बात कर लो, वो लोग आपको और अच्छे से बता देंगे। वी आर सॉरी अगर या इस तरह की चीजें आ रही हैं जिससे आप बहुत परेशान हो चुके हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नजदीक में आपका जो भी हर डिस्ट्रिक्ट में समाज कल्याण विभाग होता है, वहां पर आप जाइए, वहां पर एक बार जाके पूछ लीजिए, वो लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ पे वही है बच्चे का इस तरह से आप लोग का रहेगा पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर। क्या मुझे करेक्शन कराना होगा? नहीं, अभी तो फिलहाल करेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आपको नहीं कराना है। और इनकम सर्टिफिकेट, ये वाले बच्चों को करेक्शन कराना होगा, जिनका भी इनकम सर्टिफिकेट मिसमैच हो रहा है तो बिल्कुल आपको करेक्शन कराना होगा। अगर आप रिन्यूअल वाले हो तो अपने कॉलेज में ले जाके इनकम सर्टिफिकेट दोगे, और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो जो 5 फरवरी से करेक्शन का डेट आ रहा है, 5 से 10 फरवरी रहेगा बस, उसमें आपको ये करेक्शन करना होगा। एकदम ध्यान से इन सभी चीजों को सुन लो भाई। इनकम सर्टिफिकेट वाला इस बार समाज कल्याण विभाग माफ नहीं करने वाला है, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। बार बार उसने नोटिफिकेशन निकाला है और बताया है, कॉलेज को भी बताया है कि बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए। और रिन्यूअल वाले बच्चे अपने कॉलेज में ले जाकर के अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट दे देंगे, कॉलेज वाले अपडेट करेंगे उसको। हाँ, ये तो हो रहा है, रिन्यूअल है अदर स्टेट से इनकम सर्टिफिकेट अपने नाम का लगाया था। जब ऐसा कोई रूल नहीं आया था कि माता या पिता का इनकम लगाना है, स्कॉलरशिप आई भी थी लास्ट ईयर में, इस साल ये एरर शो हो रहा है। देखो नियम जब चेंज होगा तो बिल्कुल आप लोगों का जो है एरर शो होगा, ठीक है। और ये अदर स्टेट का बच्चे को पैसा आ गया था, देख लो, जबकि रूल नहीं है। मैं आपको बताऊं, नियम के अनुसार अदर स्टेट का पैसा नहीं आता है, नियम है, लिखा हुआ है कि वो यूपी का रेसिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये इशू नहीं है, यहाँ पे ये इशू है कि इनका जो है लास्ट ईयर आ गया था पैसा और इस बार दिखा रहा है, क्योंकि इस बार नियम चेंज हुआ है। तो जब नियम चेंज हुआ है तो आप पे भी लागू होगा ना, या फिर आप पे लागू ना किया जाए, क्योंकि पिछली बार दे दिया गया था, पिछली बार का बात अलग था, इस बार जो रूल चेंज होगा वो आप पे लागू होगा। आप एक काम कर सकते हो कि अपना इनकम सर्टिफिकेट कॉलेज में जो जमा करोगे, मैंने पहले ही बताया है, रिन्यूअल वाले बच्चों को करेक्शन का अगर नहीं मौका दिया जा रहा है, करेक्शन का मौका नहीं भी दिया जाएगा, मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को, तो आपको कॉलेज में इनकम सर्टिफिकेट अपने पेरेंट्स का जमा कर देना है। ये है आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच विथ रेवेन्यू डेटाबेस, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विथ रेवेन्यू डेटाबेस। कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें लगाया हुआ है और इनकम सर्टिफिकेट भी लगाया है। वही इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम होगा, पहले आपने अपना लगाया होगा और इस बार जो है आपको मांगा जा रहा होगा अपने पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स का मांगा जा रहा है तो आप पेरेंट्स का ही चाहिए, एकदम ये समझ लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट में भी आप लोगों ने कुछ जो है इसमें इशू हुआ होगा, तो आप देख लीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट में क्या प्रॉब्लम किए हो। जिनका भी ये है ना पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, उनको डरने वाली बात ही नहीं, पीएफएमएस पे जाकर के चेक कर लीजिए, वहां से आप लोग का अपडेट हो जाएगा और वो आराम से बैठेंगे, उनको उनके लिए कुछ अभी इशू नहीं आ रहा है। सत्यापित नहीं किया गया है ऐसा भी है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, ये कॉलेज का इशू है, कॉलेज ठीक करेंगे, ठीक है। यहां पर भी वही है, हाँ, वेरीफाइड बाय बैंक लिख दिया है, ठीक है, वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर ये वेरीफाई हो गया तो अब आप लोग पीएफएमएस के साइट पर जाके चेक करते रहिए। अब आपका वो प्रोसेस में आएगा, रिजेक्टेड 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 एंड देन अपडेटेड, या रिजेक्टेड अपडेटेड अपडेटेड ऐसे करके आ जाएगा। तो आप पीएफएमएस में जो अभी मैंने आपको दिखाया है कुछ बच्चों का, वैसे ही आप लोगों का भी आएगा। इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच, मैंने आप लोगों को बता दिया है, सभी का इशू यही है। हेलो सर, मेरा पीएफएमएस पर चेक करने पर 3 बार रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद वो अपडेट दिखा रहा है, लेकिन उसमें मैंने अपना आय लगाया है, तो क्या उसमें मैं करेक्शन करके अपने अभिभावक आय लगा दूं? बिल्कुल बिल्कुल कर देना। देखो जिन्होंने भी ऐसा किया, अपडेटेड अभी है, मे भी आगे ना है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि ठीक से ये लोग चेक नहीं करते, तो उस समय आपको दिखाएगा कि सब कुछ सही है, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है ना, उसके पहले स्क्रूटनी एक बार फिर से होता है, वहां पे फंस जाओगे। तो ये प्लीज आप अपने अभिभावक का लगा देना।
फिर यहां पर भी वही हाल है। ये वाला जो प्रॉब्लम जिसका है एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या होता है। रिजेक्टेड 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 और यहां पे वेरीफाइड आ गया, वेरीफाइड हो गया, टेंशन फ्री, बस वेट करो कि पैसा कब आ रहा है। यही वाला आप लोगों ने ज्यादा भेजा है। देखो अपडेटेड एक बार आ जाए तो आराम से रह जाओ, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, यही सारी चीजें जो है आप लोगों को दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव बाय इंस्टीट्यूशन बट नो फर्दर एक्शन टेकन बाय इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में आपका प्रॉब्लम हुआ है, ये जिसका भी है, आप लोग ये देखो, आपका जो है कॉलेज वाले ने फॉरवर्ड किया है, लेकिन आगे कॉलेज का जो काम होता है उसने पूरा नहीं किया है, तो कॉलेज में जाके पता करोगे अगर इस तरह से आ रहा है तो। ठीक है, चलिए यही आप लोगों का जो है स्टेटस के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो चीजें हैं मैंने बता दी, अपना अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग मैच कर लेना। जो फर्स्ट फेज वाले बच्चे हैं उनका पैसा नेक्स्ट वीक तक यानी कि मंडे टू सैटरडे के बीच में देखने को मिलेगा, और जो सेकेंड फेज वाले बच्चे हैं जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए करेक्शन डेट 5 से जो है 10 फरवरी तक आ रहा है। इनकम सर्टिफिकेट वाला अगर मिस्टेक है तो उसको जरूर करेक्ट कर लेना, बाकी कोई भी मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर सकते हो इसी बीच में। और सेकेंड फेज का पैसा जो है 20 मार्च तक आएगा। जो अभी यूपी डीएलएड में SC ST कैटेगरी से जो बच्चे हैं उन लोगों का अभी भी फॉर्म फिलअप का डेट है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो, और आप लोगों का पैसा, आप लोगों का लास्ट डेट जो है 31 मार्च है, तब तक आप फॉर्म भर पाओगे, और 31 मार्च तक जो फॉर्म भरेंगे उन लोगों का पैसा जो है जून में आएगा। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।